बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। रमज़ान की आमद है और कुछ दिन बाकी हैं रमज़ान के आने में, और ये मेरी चल रही है लास्ट प्रेपरेशन, जिसमें मैंने आलू के समोसे, मलाई बोटी रोल, बॉक्स पैटीज़ और साथ में फ्रोज़न पराठा के साथ पैटीज़ बनाए हैं, वो बना के फ्रीज़ कर दिए हैं। अभी मेरा बहुत दिल था और भी चीज़ें बनाने को, लेकिन मेरे फ्रीज़र में अभी इतनी जगह नहीं बची। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने फ्रिज का टूर भी शेयर करूँगी, और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों के साथ एक ही दफ़ा शेयर करूँगी। तो सारी जो चीज़ें हैं वो लो बजट में घर में साफ़ सुथरी रेडी हुई हैं। बाहर से जब हम ये समोसा लेने जाते हैं ना, एक तो 50 रुपये का एक समोसा पड़ता है। मैंने तकरीबन 250 रुपये में आप लोग घर में 250 के अंदर 20 से 25 समोसे बना के आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इधर मैं बना रही हूँ सबसे पहले बॉक्स पैटीज़, और बॉक्स पैटीज़ के लिए मैंने जो फिलिंग के लिए मसाले लिए हैं, 2 से 3 चम्मच के करीब दही लिया है, उसमें मैंने डाल दिया तिक्का मसाला, और अब मैं डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। और जो चिकन लिया उसको मैंने छोटे-छोटे पीसेज़ में क्यूब्स में कट कर लिया, वो इसको डाल के 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसको चिकन को मैरिनेट किया था, और अब मैं इसको हल्की आँच पे कुक कर लूँगी। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज़ चॉप किया हुआ, शिमला मिर्च। तो ये 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया था, और अब कोयले का धुआँ दिया था थोड़ा-सा बारबेक्यू के टच के लिए, थोड़ा-सा डिफरेंट टच आ जाता है इसमें टेस्ट को थोड़ा-सा चेंज करने के लिए। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से चूल्हे से उतार के ठंडा कर लिया था, और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया चीज़। चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके मैं समोसा पट्टी से इसके बनाऊँगी बॉक्स पैटीज़। वैसे जब हम समोसा बनाते हैं ना, तो उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन बॉक्स पैटीज़ को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत आसानी से हम लोग रेडी कर लेते हैं। मैंने एक पट्टी ली है, उसके दरमियान में बिल्कुल सेंटर में पेस्ट लगाया है मैदे और पानी का, उसके ऊपर दूसरी पट्टी रख के, और बिल्कुल सेंटर में जो अभी मैंने मटेरियल रेडी किया वो रख दिया। इसको एक तरफ से फ़ोल्ड किया, ऊपर पेस्ट लगाया, दूसरी तरफ से फ़ोल्ड करके उसके ऊपर पेस्ट लगा दिया, और अब इसी तरह से पेस्ट लगा के जो उसकी अपोज़िट साइड है उसको बंद कर दूँगी। ये बड़ी आसानी से और बड़ा मज़ा आता है इनको बनाने में। इसी तरह से करके जितने भी मेरे पास पट्टियाँ थीं, मैंने ये सारी बॉक्स पैटीज़ के लिए रेडी कर ली थी, और इसमें से मेरे पास कुछ जो चिकन था वो बच गया था। उससे पहले भी मैंने जो चीज़ें बनाई हैं उसमें से भी कुछ-कुछ जो मटीरियल था वो मेरे पास बचा हुआ था। पहले मलाई बोटी बनाई थी, इसका भी मेरे पास मटीरियल थोड़ा-सा बच गया था। तो ये 2-3 मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई थी, वो सारी को चीज़ों को मिक्स करके मैंने फ्रोज़न पराठा की जो फिलिंग है वो रेडी की है। तो अभी मैं बना रही हूँ मलाई बोटी रोल। तो उसके लिए मैंने दही ली है, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च नहीं सॉरी सफ़ेद मिर्च इसमें जाएगी, धनिया और ज़ीरा पाउडर जाएगा, साथ में सब्ज़ मिर्चें, पुदीना और धनिया, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो शामिल कर दिया, और एंड पे 1 से 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें क्रीम शामिल की है। मलाई बोटी रोल जब हम बाहर से लेते हैं ना, तकरीबन 200-250 का हमें 4 पीस पड़ते हैं, और बहुत महँगे आते हैं। घर में वैसे ही हम लोग इसको बेक भी कर सकते हैं, इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, और बड़े मज़े के बनते हैं ये रोल। तो इधर मैंने इसकी मैरिनेशन की थी, तो मुझे पता चला कि मेरा पार्सल आ गया। ये मैंने अलकरम का एक सूट ऑर्डर किया था, मुझे बड़ा अच्छा इसका कलर लग रहा था, बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि गर्मियों में ना लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे हर दफ़ा ब्लैक कलर ही अच्छे लगते हैं। ब्लैक मैं ढेर सारे इकट्ठे कर लेती हूँ, लेकिन अभी ये मुझे कलर ना बड़ा अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने ऑर्डर किया। अभी मैं इसको श्रिंक करूँगी, और श्रिंक करके दर्जन को सिलाई के लिए दे दूँगी। सिंपल सा है लेकिन प्रिंटेड है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा जो एम्ब्रॉयडर्ड वाले कपड़े होते हैं ना, वो नहीं पहने जाते। तो इधर जो अभी मैरिनेशन की थी मलाई बोटी रोल की, वो उसको तकरीबन 2 से 3 घंटे मैंने मैरिनेट कर लिया था। अब थोड़ा-सा पतीली में ऑयल डाल के मैंने चिकन डाल दिया, और उसी बर्तन में थोड़ा-सा पानी डाल के ना, उसके जो मसाले हैं वो उतार के वो इसमें पानी शामिल कर दिया। तो इसको मैंने अच्छे से कुक कर लिया था। जब इसका पानी ड्राई हो गया था, तो इसको चम्मच से मैंने छोटे-छोटे पीसेज़ में तोड़ लिया था, क्योंकि जो बड़े पीसेज़ हैं ना, उससे फिर वो जो हमारी पट्टी होती है वो फट जाती है, और उसकी फिलिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो साथ में शिमला मिर्च थोड़ी-सी शामिल की है, इसको थोड़ा-सा डिफरेंट टेस्ट देने के लिए। अभी मेरे पास कॉर्न नहीं थे, वो भी मैं इसमें शामिल कर देती, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये शामिल करके मैंने इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक कुक कर लिया था, और जब ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो अब मैंने इसको चूल्हे से उतार के इसमें डाल दिया मायोनीज़।
और साथ ही मैंने इसमें चीज़ ऐड कर दिया, लेकिन चिकन को पहले अच्छे से ठंडा करना है, बाद में फिर मायोनीज़ और चीज़ ऐड करनी है। और ये जो फिलिंग है ये इतनी मज़े की बनती है, दिल करता है इसको ऐसे ही खाते जाओ। मैं इसको चेक करने के लिए इसको खाया था और ये इतनी मज़े की थी कि बच्चे भी इसको बार बार आके खा रहे थे, तो मुझे उनसे छुपा के रखना पड़ता है इस फिलिंग को, क्योंकि फिर वो इसको ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। ये इतनी मज़े की बनती है। तो अब मैंने समोसा पट्टी ली है, उसके बिल्कुल दरमियान में मैंने बैटर रखा है। इसको साइडों पे जो पेस्ट है वो लगा दिया और इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके बड़े अच्छे से और आसानी के साथ हमारे जो रोल हैं वो रेडी हो जाते हैं। बाहर से जब हम मलाई बोटी रोल लेते हैं तो वो प्लेटर में साथ में मलाई बोटी रोल होते हैं, थोड़ी-सी चिप्स होती है और विंग्स होते हैं, और 600 या 700 का एक प्लेटर मिलता है। तो ये जो मलाई बोटी रोल है ये घर में बहुत लो बजट में और साफ़ सुथरे रेडी हो गए हैं। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू समोसा की डो। जो आलू और समोसे की डो है ना, उसके लिए मैंने आधा किलो के करीब मैदा लिया है, 1.5 कप के करीब मैंने इसमें घी शामिल किया है, क्योंकि घी जो है वो उसी से समोसे क्रिस्पी बनते हैं। एक तो इसमें आपने घी शामिल करना है और दूसरा ये इसको बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है इस डो को। अब मैंने इसमें नमक शामिल किया और अजवाइन शामिल करके मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इतना मिक्स करूँगी कि ये जो मैदा की और घी का जो मिक्सचर है ना, इसको जब हम हाथ में पकड़ें तो एक मुट्ठी सी बनना शुरू हो जाए। और जब इस तरह से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि इसको ज़्यादा सख्त रख के गूँदना है, क्योंकि बाहर के जो समोसे हैं उनका सीक्रेट यही है कि जो डो बनानी है वो हार्ड बनानी है, उसमें घी शामिल करके बनाना है, और जो समोसों को बनाने के बाद फ्राई करना है वो भी घी में ही फ्राई करना है, क्योंकि घी में जो फ्राई किए हुए समोसे हैं वो ज़्यादा, कोई भी फ्राइंग ले लें आप, समोसे ले लें, पकोड़े, रोल, कुछ भी आप जब हम घी में फ्राई करते हैं ना तो वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके बहुत सख्त सी जो डो है वो इसको अच्छे से गूँध लिया, और गूँधने के बाद मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। तो अब हम बना लेते हैं इसकी फिलिंग। उसके लिए मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब ऑयल लिया, प्याज जो है वो मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया। ये थोड़ी-सी डिफरेंट फिलिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं बंद गोभी शामिल करूँगी। बंद गोभी से ना बड़ा अच्छा इसकी फिलिंग का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ज़ीरा डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डाल दी हैं, और अब मैं बंद गोभी डाल के इसको थोड़ा-सा कुक कर लूँगी। बंद गोभी को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इसको हल्का-सा नरम करना है। जब ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएगी तो अब मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, सुर्ख मिर्च डाल दी है, हल्दी डाल दिया, और इसमें मैं धनिया डाल दिया। धनिया को मैंने मोटा-मोटा पीस लिया था, वो डाल के इसको अच्छे से इस मिक्सचर को मिक्स कर लिया, और जो चूल्हा है वो मैंने इस लेवल पे आके बंद कर दिया था। जब चूल्हा बंद करने के बाद आलू जो हैं उनको मैंने मैश कर लिया था, बॉयल करने के बाद वो इसमें मिक्सचर में मिक्स करके इसको पहले मैंने ठंडा कर लिया था। जो दूसरी तरफ डो हमने गूँध के रखी थी वो भी सेट हो गई थी, और उसके भी मैंने छोटे-छोटे पेड़े बना लिए थे। आधा किलो मैदे में तकरीबन मेरे 15 से 20 जो समोसे हैं वो रेडी हो जाते हैं। 1 किलो मैदा मेरा ख़्याल 200 का आता है, और आधा किलो मैदा एक ₹100 का आया था, और 40 या 50 रुपए किलो के आलू आ जाते हैं। तो ये तकरीबन 200-250 लगता है, और आपके 15 से 20 समोसे मीडियम साइज़ के रेडी हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से बेल लिया था, बेलने के बाद मैंने इसको दरमियान से कट लगा लिया है, और इसको दूसरी ऑपोजिट साइड से इसके ऊपर रख के इसको अच्छे से प्रेस करना है। इसको अच्छे से प्रेस करना है, क्योंकि जब हम फ्राइंग करते हैं ना तो ये थोड़ा-सा फूलता है, तो ये फट जाएगा, और जो इतना भी बैटर इसके अंदर हमने डाला है वो निकल के सारा ऑयल ख़राब कर देगा। तो मैंने इसके अंदर आलू का मिक्सचर डाला है, आलू का मिक्सचर डाल के साइडें और कोने मैंने अच्छे से प्रेस करके बंद कर दिए थे। ये आलू के समोसे रेडी हो गए हैं, इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और जो मैंने पहले से रोल बना के रखे हुए थे वो भी फ्रीज़ हो गए हैं। इनको भी निकाल के मैं इसी तरह से ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी। समोसे भी तैयार हैं, रोल भी तैयार हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से प्यार है, एक छोटा-सा गिफ्ट है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।